स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एकदम फिजिक्स का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न। उसी का एकदम सरल शब्दों में हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं, बीबीआई है। देखिए प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषित करो। ठीक है, अगर मैं प्रकाश से यानी परावर्तन की परिभाषा करूं तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एकदम सरल शब्दों में इसका उत्तर जानेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर गिरती है, कोई भी दर्पण पर गिरती है, तो वह सतह से टकराकर पुनः आपस उसी माध्यम में लौट जाती है। सही बात है। अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर आप कोई मिरर जिसको हम शीशा बोलते हैं, शीशा पर आप कोई प्रकाश डालिए, क्या होगा, प्रकाश तुरंत ही पुनः प्रकाश क्या होगा, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, इसी कार्य को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के इमेज रहे। ठीक है, वो नियम कौन कौन से है। प्रथम नियम में अगर बात करो तो आपतित किरण, ये क्या है, आपतित एक किरण है, ये जो जा रही है। ठीक है, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या हो रही है, परावर्तित किरण। और अभिलंब क्या है, और अभिलंब, ये अभिलंब है। तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या है, एक ही तल से जाते हैं। ये भी देखिए आपतित किरण भी यहाँ टकरा रही है और अपरावर्तित किरण भी। यहाँ पे कोई प्रकाश है, मिरर है यहाँ पे, और ये यानी एक किरण गया, ये किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तुरंत यहाँ इस माध्यम में परावर्तित होकर के वो लौट गए। ठीक है, और ये अब यानी क्या है, यहाँ ये बीच में जो है ये अभिलंब इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है कि नियम, द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक ही तल में होती है और हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात अगर मैं बात करूं तो अर्थात में ये रहा कि ये भी फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, क्या कि यानी कोण I इजकल टू, ये रहा कोण I इजकल टू कोण R, कोण I इजकल टू कोण R, जहां R आपतन कोण होगा, जहां I क्या होगी, सॉरी आपतन कोण, और R क्या हो जाएगी, परावर्तन कोण। ठीक है, I क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और R हो जाएंगे परावर्तन कोण। ठीक है, ओके, ये आपकी इमेज रही। ऐसी ही इमेज आप लिख दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका फुल मार्क्स मिलेगा। परावर्तन का आरेख ये रहा। ठीक है, और अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो कहता है कि यदि प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर गिरती है, दर्पण की कितने डिग्री कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे बनते गिरते हैं, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही बनेंगे। ये आपकी ऑब्जेक्टिव का भी एक प्रश्न बन गया कि यदि प्रकाश की किरण अगर 30 डिग्री कोण पर बनती है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री पे बनेंगे, तो 30 डिग्री पर ही बनेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका क्या यूज होता है और कैसे हम इसको इमेजिन करेंगे। देखिए दैनिक जीवन में परावर्तन के तौर पे, इसी उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो देखिए कि दर्पण में अपनी छवि को देखना। ठीक है, पता चल जाएगी कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होती है और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पानी में वस्तुओं की बनी छवि देखना। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे में बात करूं तो चमकदार सतहों पर प्रकाश का लौटना। सही बात है कि जब अब राजस्थान में जाएंगे तो वहां क्या है, बालू ही बालू है, वहां पे प्रकाश आते हैं, रिफ्लेक्ट होकर तुरंत ही लौट जाते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण भौतिक घटना है। क्या चीज है, तो भौतिक घटना है जिससे हम दर्पण, चमकदार सतह आदि जैसी छवि को देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के प्रवर्तन से एकदम लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर मैं बात करूं, और दीर्घ उत्तरीय में भी अगर ये ऐसे प्रश्न आए तो आप ये इमेज के साथ अब इतने सरल शब्दों के वर्णन करके आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बीबीए प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एकदम मोस्ट एग्जाम बेस्ट बीबीए प्रश्न करवाए हुए तो जाके जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।